Hello friends, myself Karthik. In previous video, we discussed about teeth. Today, we are going to start our next topic, that is salivary glands. Let's start. Our mouth has the salivary glands which secrete saliva. हमारे माउथ के अंदर सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा को सेक्रीट करते हैं। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? लेट अस फाइंड आउट कि क्या आपको पता है कि सलाइवा का फूड पर क्या असर होता है। चलिए अब हम उसे देखते हैं। एक्टिविटी 2.3 में आपको क्या कहा गया है? आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है और उन्हें लेबल करना है। एक टेस्ट ट्यूब को ए और एक टेस्ट ट्यूब को बी। और टेस्ट ट्यूब ए में हमें 1 टीस्पून बॉइल्ड राइस की डालनी है। बॉइल्ड राइस का मतलब उबले हुए चावल। और टेस्ट ट्यूब बी में हमें 1 टीस्पून डालनी है बॉइल्ड राइस की ही, लेकिन पहले हमें उसे चबाना है 3 से 5 मिनट के लिए और उसके बाद हमें टेस्ट ट्यूब में वो डाल देने हैं। इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर चूइंग इट फॉर 3 to 5 minutes. Add 3 to 4 milliliter of water in both the test tubes. और दोनों टेस्ट ट्यूब में हमें 3 से 4 मिलीलीटर वाटर डालना है। ठीक है, जैसा कि हम फिगर 2.4 में देख सकते हैं। ये है फिगर 2.4। यहाँ पे हमें बताया गया है जो सलाइवा होता है उसका क्या इफेक्ट होता है हमारे फूड पर। ठीक है, तो एक टेस्ट ट्यूब ए है, एक टेस्ट ट्यूब बी है। टेस्ट ट्यूब ए में हमने बॉइल्ड राइस डाले और टेस्ट ट्यूब बी में बॉइल्ड के साथ साथ जो च्यू भी किए हो, और दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने फिर वाटर डाला 3 to 4 मिलीलीटर। उसके बाद हम उसमें एक ब्राउन कलर का जो सॉल्यूशन आता है आयोडीन सॉल्यूशन वो डालेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन हम ऐड क्यों करते हैं? कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को चेक करने के लिए। ओके, तो क्या हम देखेंगे जो बॉइल्ड राइस होंगे, जैसे कि हम ऊपर से ब्राउन कलर का सॉल्यूशन डालेंगे, उसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जब आप टेस्ट ट्यूब बी में ऊपर से आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे उसका कलर ब्लू नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि वो जो राइस थे वो च्यू किए गए थे। ठीक है, और जैसे हमने च्यू किए, जो हमारे माउथ में सलिवरी ग्लैंड्स है जो सलाइवा सेक्रीट करते हैं, वो सलाइवा उसके साथ मिक्स हो गया और वो कम्प्लेक्स कंपोनेंट था कार्बोहाइड्रेट, और वो कम्प्लेक्स कंपोनेंट जो है वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी हमें इससे ये पता चलता है कि हमारे फूड की जो डाइजेशन है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो वो कार्बोहाइड्रेट था वो कन्वर्ट होने लगा शुगर में। अब हम एक बार रीड भी कर लेते हैं। उसके बाद हमें आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डालनी है। Why is there a change in color in the test tube? कि टेस्ट ट्यूब में जो कलर है वो चेंज क्यों हुआ? डिस्कस द रिजल्ट्स विद योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर। द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। जो सलाइवा था, जो सलिवरी ग्लैंड सेक्रीट करते हैं सलाइवा, उस सलाइवा ने उस स्टार्च को एक कम्प्लेक्स कंपोनेंट को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया शुगर में। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे फूड की जो डाइजेशन है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद टंग
का क्या फंक्शन होता है? बक्कल कैविटी में टोटल 3 पार्ट्स थे। पहला टीथ, सेकेंड इज सेलिवरी ग्लैंड्स जो हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे टंग के बारे में। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर organ attached at the back to the floor of buccal cavity। क्या कहा गया है कि जो टंग है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, जो कि अटैच होती है हमारे बक्कल कैविटी से। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस। ये फ्रंट से, आगे से ये फ्री होती है, यानी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ टंग? क्या आपको टंग का फंक्शन पता है? तो टंग का क्या फंक्शन होता है वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग। हम अपनी टंग का यूज़ करते हैं बोलने के लिए। बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्वेलोइंग फूड। और क्या होता है कि ये हमारे फूड में सलाइवा भी मिक्स करने में हेल्प करते हैं और फूड को स्वेलो करने में भी हेल्प करती है टंग। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग। और हम फूड को टेस्ट करते हैं हमारी टंग की हेल्प से। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट्स ऑफ फूड। टंग के अंदर क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि फूड का कैसा टेस्ट है, कि वो मीठा है या फिर ज़्यादा कड़वा है। वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम टंग की जो टेस्ट बर्ड्स की पोजीशन है वो इस एक्टिविटी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस एक्टिविटी को करने से पहले हम यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं। ये जो फिगर है ये है टंग की फिगर। यहाँ पे हमें डिफरेंट रीजन्स बताए गए हैं। ये यहाँ पर हमें टेस्ट बर्ड्स दिख रहे हैं। इस टॉपिक को करने से पहले यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी बुक में एक टॉपिक गिवन है, स्वीट्स एंड टूथ डिके। स्वीट्स एंड टूथ डिके। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। क्या होता है? हमारे माउथ में बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. अगर हम अपने टीथ्स को क्लीन नहीं करेंगे और हमारे माउथ को खाने के बाद, तो क्या होगा? बहुत सारे हार्मफुल जो बैक्टीरिया है वो हमारे माउथ के अंदर रहने लगेंगे और वो ग्रो करने लगेंगे। These bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acids. ये बैक्टीरिया का फंक्शन क्या होता है? ये जो बैक्टीरियाज है जो हमारे माउथ में लेफ़्ट ओवर फूड होता है उनमें जो शुगर प्रेजेंट होता है उससे वो ब्रेक डाउन कर देते हैं और एसिड्स को रिलीज़ करते हैं। हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे एसिड क्या होता है। द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। लेकिन जो एसिड्स हैं वो क्या करते हैं? टीथ को डैमेज कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके और इसे कहते हैं हम टूथ डिके, यानी दांतों का खराब हो जाना। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर हम इसे टाइम पर ट्रीट नहीं करवाते हैं, इट कॉजेज टूथएक एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट्स इन टूथ लॉस। क्या होता है? अगर हम इसे टाइम पर ट्रीट नहीं करवाते हैं तो इससे हमारे दांतों में दर्द होने लग जाता है, ठीक है। और क्या होता है कि कई बार कुछ केसेस में हमें जो है अपने दांत भी निकलवाने पड़ सकते हैं। चॉकलेट्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। यानी जो टूथ डिके है वो किन किन चीज़ों से होता है? ज़्यादा
मीठा खाने से, चॉकलेट से, स्वीट्स खाने से, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने से और जो दूसरे शुगर के प्रोडक्ट्स होते हैं इनको खाने से क्या है, टूथ डिके होता है। Therefore, one should clean the teeth with a brush और दातून एंड डेंटल फ्लोस। तो क्या हमें अपने दांत जो है वो अच्छे से क्लीन करने चाहिए ब्रश से, ठीक है, या फिर दातून से, या फिर जो डेंटल फ्लोस होता है। डेंटल फ्लोस क्या है, अ स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड विच इज मूव्ड बिटवीन टू टीथ टू टेक आउट ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स। कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थ्रेड होता है, ठीक है, जिससे हम टू टीथ के बीच में जो ट्रैप्ड फूड होता है, जो फंसा हुआ खाना होता है, उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, और हमें एक दिन में 2 बार जो है ब्रश करना चाहिए। एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। और हमें अपने माउथ में कोई भी डर्टी फिंगर या फिर ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं रखना चाहिए जो क्लीन ना हो, ठीक है। समटाइम्स व्हेन यू ईट इन अ हरी, जब आप कभी कभी जल्दी में खाते हो, हरी मतलब जल्दी में, ठीक है, या फिर कभी आप बोल बोल कर खाते हो, या फिर जब आप हंसते हुए खाते हो, यू में कफ गेट हिकअप्स और चोकिंग सेंसेशन। तो क्या होता है, आपको खांसी आने लग जाती है या फिर आपको इचकी आने लग जाती है, ठीक है। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। और ऐसा कब होता है, जब फूड कि जो पार्टिकल है वो विंड पाइप, यानी जो विंड की पाइप होती है जिससे हम एयर को कैरी आउट करते हैं, ठीक है। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नोस्ट्रिल्स टू द लंग्स। विंड पाइप क्या है, ये एयर को, ऑक्सीजन गैस को या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर और बाहर जाने में हेल्प करती है, ठीक है। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप। ये फूड पाइप के एकदम साथ साथ होती है। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। लेकिन थ्रोट मतलब गला, गले के अंदर क्या होता है, बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। जो हवा और जो फूड है वो एक कॉमन पैसेज शेयर करते हैं। देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम द एंटरिंग द विंड पाइप। तो हम फूड को कैसे बचा सकते हैं विंड पाइप के अंदर जाने से। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलोइंग अ फ्लैप लाइक वॉल्व क्लोजेज द पैसेज ऑफ द विंड पाइप, ठीक है। हमें पता चला कि जो फूड पाइप और विंड पाइप है वो एकदम एडजेसेंट होते हैं और एक कॉमन पैसेज शेयर करते हैं। तो हम जो फूड है उसे कैसे बचा सकते हैं विंड पाइप के अंदर जाने से। तो जब भी हम फूड को स्वेलो करते हैं तो एक वॉल्व आ जाती है और वो उस विंड पाइप को क्लोज कर देती है एंड गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप। इफ बाय चांस फूड पार्टिकल एंटर द विंड पाइप वी फील चोक्ड, गेट हिकअप्स और कफ। लेकिन अगर कभी कभी जो फूड पार्टिकल है वो अगर विंड पाइप के अंदर चले जाते हैं तो हमें खांसी आने लग जाती है और हमें इचकी आने लग जाती है। तो हमें इसलिए खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए और ना ही हमें खाना जल्दी जल्दी खाना चाहिए। और हमें अपने टीथ को हमेशा क्लीन ही रखने चाहिए। उसके बाद है एक्टिविटी 2.4, जिससे हम पता लगाएंगे कि हमारी टंग में टेस्ट बड्स की क्या क्या पोजीशन है। एक्टिविटी 2.4, तो फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रस्ड नीम लीफ और बिटर गोर्ड। हमें इन सब का सॉल्यूशन बनाना है
एक शुगर का सॉल्यूशन बनाना है। शुगर सॉल्यूशन हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, अगर हम शुगर को वाटर के अंदर मिक्स कर देंगे तो वो हमारा शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। उसके बाद सोल्ट सॉल्यूशन, अगर हम सोल्ट को वाटर में मिला देंगे तो सोल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। लेमन जूस, अगर हम नींबू को यानी लेमन को अगर हम वाटर में मिक्स कर देंगे तो लेमन जूस सॉल्यूशन बन जाएगा। उसके बाद जो नीम की लीफ होती है उनको क्रश करके उनका जो जूस है हमें वो बनाना है, या फिर हम जो बिटर गोर्ड जो करेला है उसका भी हम जूस बना सकते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट देखिए क्या है। फर्स्ट पॉइंट हमने कर दिया, सेकंड पॉइंट, blindfold one of your classmates and ask her or him to take out the tongue and keep it in straight and flat position। आपको क्या करना है, आपको अपने किसी भी एक क्लासमेट को कहना है कि वो अपनी जो टंग है उसे बाहर निकाले और उसे एकदम सीधा एक फ्लैट पोजीशन में रखे। उसके बाद यूज़ अ क्लीन टूथपिक टू पुट द above samples one by one on different areas of the tongue as shown in figure 2.6। use a new toothpick for each sample। थर्ड पॉइंट में आपको क्या कहा गया है, आपको एक क्लीन टूथपिक का यूज़ करना है। टूथपिक क्या होती है, इसका हम यूज़ करते हैं सैंपल्स को रखने के लिए, ठीक है। तो इसका हम यूज़ करेंगे, जो हमने सॉल्यूशन बनाए थे उनको हम टंग के ऊपर रखेंगे और हर एक सॉल्यूशन को हम अलग अलग टूथपिक से रखेंगे। फोर्थ पॉइंट है, आस्क द क्लासमेट विच एरियाज ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट, सोल्टी, सोर एंड बिटर सब्सटेंसेस। और उसके बाद आपको अपने क्लासमेट से पूछना है कि उसकी टंग का कौन सा जो एरिया है वो उसको बता रहा था कि ये सब्सटेंस मीठा है, नमकीन है, खट्टा है या फिर खारा है। फिफ्थ पॉइंट है, नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस एंड लेबल फिगर 2.6। आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस राइट डाउन करनी है फिगर 2.6 में, उनको लेबल करके। तो आइए अब हम फिगर 2.6 को लेबल करेंगे। फिगर 2.6 में हमें शो किया गया है रीजन्स ऑफ टंग फॉर डिफरेंट टेस्ट्स। जैसे कि ये जो एरिया है वो हमें बताएगा कि जो सब्सटेंस है वो खारा है यानी बिटर है। उसके बाद जो ये वाला एरिया है आपका, ये बताएगा कि ये सब्सटेंस जो है वो खट्टा है यानी सोर। उसके बाद जो ये वाला एरिया है वो हमें बताएगा कि ये सब्सटेंस नमकीन है यानी सोल्टी। और जो ये वाला एरिया है ये बताएगा कि ये सब्सटेंस कैसा है, मीठा है। तो आप इसे अपनी बुक में लेबल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फूड पाइप और ओइसोफेगस। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।